जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्थिर बहदूत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो रिलेटेड 20 ऑब्जेक्टिव जो वीवीआई हैं उनके बारे में। तो देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसकी समतुल्य धारिता होगी। तो समतुल्य धारिता इसका होगा C/3 यानी C। एंड नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो इसका आंसर होगा ए होगा यानी 0। जब आप चारों ओर घुमाएंगे तो कितना होता है 0। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 5 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान होगा। तो ऊर्जा का मान होगा ए यानी 1 किलो जूल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय ऊर्जा का मान डी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, यानी ना कि स्थिर रहेगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाते हैं तब क्या होगा? तब दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। दोनों का आवेश क्या होता है? संरक्षित यानी बी। एंड क्वेश्चन नंबर 6, 2 माइक्रोफैराडे तथा 4 माइक्रोफैराडे धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर है, तो इसे आप सोल्व करिएगा। जैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 6 का C होगा, 6 का C यानी 800 वोल्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में जानते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दिष्ट है, x अक्ष की ओर जाने पर बदलता है, पर y एवं z अक्ष की ओर अचर रहता है। यदि द्विध्रुव x अक्ष पर स्थिर हो तो कुल बल होगा। तो देखिए, जब कुल बल यहाँ पर लगता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए होगा, x अक्ष की ओर, क्योंकि जो है x अक्ष की तरफ झुक रहा है, ठीक है, यानी बढ़ रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जानिए। एक ही पदार्थ के दो धातु के गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, तो क्या होगा? तो 8 का आंसर होगा बी, 8 का बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। यानी एक ही पदार्थ पर दो धातु गोले ए और बी दिए रहेंगे, तो आवेश क्यू एक पर है और एक माइनस क्यू है, तो बी का द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलिए। दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, 9 का आंसर बी, विभवांतर के वर्ग पर। एंड क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ए यानी 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी होता है, और पूछा गया है 2011 के एग्जामिनेशन में। एंड नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 11, डीवाई मात्रक है
डिवाई किसका मात्रक है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। क्वेश्चन नंबर 12, 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करने की आवश्यकता होती है। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करने की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर है। 12 का आंसर है ए। इन दोनों के बीच कितना लगेगा? ए, 10 वोल्ट। एंड नेक्स्ट जानिए क्वेश्चन नंबर 13, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका आंसर है बी, प्लेटों के बीच माध्यम की प्रवैधुता की। एंड नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कूलम्ब बल है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग पूछा ही जाता है 1-2 साल बीच करके। कूलम्ब बल है, तो देखिए कूलम्ब बल जो है दोनों बल होता है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों। तो इसे हम क्या कहते हैं? दोनों ए और बी में टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जिसे आपको सॉल्व करना है। चित्र में प्लेट ए पर आवेश होगा, आपको ए पर आवेश फाइंड करना है। तो मैं आपको जो है यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। अगर आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो 15 का आंसर होगा बी, 10 माइक्रो कूलम। एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चित्र में प्लेट 2 माइक्रोफैराड, चित्र में प्लेट 2 माइक्रोफैराड संधारित्र पर आवेश होगा। तो 2 माइक्रोफैराड देखिए यहाँ पर है, तो इस पे आवेश कितना होगा? तो मैं आपको बता दूं आवेश इस पे होगा 16 का ए, 36 माइक्रो कूलम। क्या होगा? 36 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद के विभव तथा छोटे बूंद के विभव का अनुपात है। 17 का आंसर होगा बी, 17 का बी, 4:1। एंड नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए किसका हम लोग यूज़ करते हैं? देखिए बी इसका होगा। इसकी धारिता को घटाना चाहिए, यानी संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए विभव को, इसकी धारा को क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलिए। एक आवेशित चालक की सतह पर, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी क्या होती है आपको बताना है। 19 का आंसर होगा बी, सतह के लंबवत होती है। क्या होती है? सतह के लंबवत। और ये पूछा गया है 2015 के फर्स्ट सिटिंग में। एंड क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। तो 20 का आंसर है सी, 8.85 × 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 21, चित्र में बिंदु ए बी सी पर तीव्रता क्रमशः ई ए बी तथा ई सी है। देखिए ई ए यहाँ पे ई बी और ई सी है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कौन सबसे बड़ा है या कौन किसके बराबर है। तो 21 का आंसर होगा सी। देखिए ई ए और ई सी दोनों सेम लग रहा है, लेकिन बी जो है बड़ा लग रहा है। देखिए इधर से आया इधर से आया, लेकिन ये दोनों सेम है, ठीक है। इसलिए हम इसे सी पे टिक करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को जानेंगे और अच्छे से डिटेल में।
अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।